नमस्कार। ये हिंदी हेडलाइन है। मैं सुभाष राय। कश्मीर घाटी में बसा गुलमर्ग अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए चर्चित है, लेकिन इस साल हालात कुछ अलग हैं। जो पहाड़ बर्फ से ढके और सफेद नजर आते थे वो अब वीरान और मटमैले हैं। पर्यटकों ने भी होटलों में रिजर्वेशन करना बंद कर दिया है। हर साल सर्दियों में कश्मीर घाटी में बर्फ पड़ती है और देश के अलग अलग हिस्सों से पर्यटक इस खूबसूरती को देखने कश्मीर पहुंचते हैं। वो इन दृश्यों का आनंद लेने के अलावा स्कीइंग भी करते हैं, लेकिन इस बार बर्फ न पड़ने से इस क्षेत्र का पर्यटन उद्योग घुटनों पर आ गया है। पिछले साल जनवरी में लगभग 1 लाख पर्यटक कश्मीर पहुंचे थे, लेकिन इस साल ये संख्या बर्फ के बिना लगभग आधी हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि बिना बर्फ के इन सर्दियों का इस केंद्र शासित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर निश्चित तौर पर कुप्रभाव पड़ेगा और जम्मू कश्मीर की जीडीपी में 7% हिस्सेदारी पर्यटन क्षेत्र की होने की वजह से जम्मू कश्मीर को आर्थिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। बर्फबारी न होने का असर राज्य की कृषि और जल आपूर्ति पर भी पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से भूजल भी पूरी तरह से रिचार्ज नहीं होगा। पर्यावरणविदों का तर्क है कि जलवायु परिवर्तन के असर से गुजर रहा यह क्षेत्र मौसम में बदलाव आने की चरम घटनाओं से जूझ रहा है। प्रदेश के सभी लोगों को सर्दियों और गर्मियों में लंबे समय तक सूखे का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के मौसम विभाग के मुताबिक दिसंबर में बारिश में 79% की कमी रही, जबकि जनवरी में 100% की कमी रही, यानी वर्षा हुई नहीं। घाटी में इस बार मौसम भी कुछ गर्म है। कश्मीर के अधिकतर मौसम केंद्रों में इन सर्दियों में औसतन तापमान में 6 से 8 डिग्री तक का उछाल पारे ने दर्ज कराया है। पर्यटक होटलों में बुकिंग रद्द करा रहे हैं, क्योंकि न ही वो पहाड़ों पर स्कीइंग का आनंद ले पाएंगे और न ही बर्फ से ढके पहाड़ों का लुत्फ उठा पाएंगे। शायद यही कारण है कि होटलों में 40% से अधिक बुकिंग रद्द करा दी गई है और नई बुकिंग का दूर दूर तक पता तक नहीं है। पर्यटकों की संख्या में गिरावट का असर स्थानीय पर्यटन उद्योग पर पड़ रहा है। यहाँ के अधिकतर लोग अपनी साल भर की कमाई के लिए सर्दियों के दौरान होने वाले पर्यटन पर ही निर्भर रहते हैं। गुलमर्ग में खच्चर चलाने से करीब 5000 लोग जुड़े हैं और ये सभी पिछले 3 महीनों के दौरान अपने खच्चरों के साथ पर्यटकों की राह देखते रहते हैं। गुलमर्ग की बर्फीली वादियों में बाहर से आए पर्यटक इन खच्चरों पर सवारी का आनंद लेते हैं। खच्चर चलाने वाले अधिकतर लोग दशकों से इस पेशे से जुड़े हैं और उनके लिए आय का कोई और जरिया खोजना इतना आसान काम नहीं है। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि बर्फ न पड़ने से पर्यटन ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल का पनबिजली उत्पादन, मछली पालन और कृषि
का बंटाढार भी होना तय है। कश्मीर के बगल के क्षेत्र लद्दाख भी इस बार बर्फ से सूना है। पर्यटन के चर्चित केंद्र लद्दाख में भी पर्यटकों की इसी वजह से आवाजाही थम गई है। लद्दाख की कृषि ग्लेशियरों पर निर्भर है और ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। सर्दियों के शीर्ष समय में भी बर्फबारी न होने का मतलब यह है कि झरनों से इस बार पानी नहीं मिलने के हालात बन रहे हैं। लेह में ये हिमालय क्षेत्र में अब तक का सबसे लंबा सूखा सत्र है। लेह में सूखे जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। 21 दिसंबर से 29 जनवरी के बीच लेह में 40 दिनों की कड़ाके की सर्दी पड़ती थी और जमकर बर्फबारी होती थी। इस दौरान पहाड़ और ग्लेशियर बर्फ से ढक जाते थे। इससे क्षेत्र में साल भर के लिए पानी की आपूर्ति भी सुनिश्चित हो जाती थी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस क्षेत्र में बर्फबारी में पिछले कुछ सालों से भारी कमी आ रही है। 1990 से पहले 3 फीट से अधिक तक की भारी बर्फबारी देखने वाला लद्दाख और लेह क्षेत्र इन दिनों बर्फ के लिए तरस गया है। उस क्षेत्र की यह बर्फ बसंत आने तक पिघलती थी, लेकिन अब सर्दियां भी गर्म पड़ रही है, इसलिए वहां बर्फ के पिघलने का सिलसिला जारी है। कश्मीर घाटी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव झेल रही है। लद्दाख समेत कश्मीर का यह क्षेत्र सदी के अंत तक विनाशकारी स्तर तक गर्म हो सकता है। यहां तापमान 3.98 से लेकर 6.93 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाने की आशंका मौसम विभाग और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के विशेषज्ञों ने जारी की है। मौसम विभाग ने अभी तक भारी बर्फबारी का कोई पूर्वानुमान जारी नहीं किया है, जिससे ये स्पष्ट है कि इस बार लेह, लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड बर्फ से वंचित रहेंगे और ग्लेशियरों के लगातार पिघलने से उन क्षेत्रों में सूखा विकराल रूप धारण कर सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जय हिंद।